साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे देश के विभिन्न प्रांतों से साक्षरता कर्मियों के संविदा बहाली और बकाया मानदेय के संदर्भ में क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो साथियों इस वीडियो पर बने रहें, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और तमाम राज्यों से क्या खबर आ रही है साक्षरता में काम करने वाले साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, किस जगह उनके मानदेय की राह आसान हुई है, किस जगह अपने मानदेय के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं और संविदा बहाली के लिए उनके संदर्भ में क्या अपडेट आ रही है। साथियों हमारा प्रयास रहता है कि पूरे देश प्रदेश से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उसको सर्वप्रथम आप तक पहुंचाऊं। साथियों जैसा कि लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये बड़ी तस्वीरें आ रही है महाराष्ट्र राज्य के तरफ से, जहां पर बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र राज्य के तरफ से, जहां पर हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट बॉम्बे बेंच ऑफ औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रीट प्रैक्टिशनर नंबर 6533 ऑफ 2018 में एक रीट दाखिल की गई थी साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, जहां पर भाऊ साहब अशोक खोड़ एंड अदर द्वारा यह रीट दाखिल की गई है। उस रीट की तस्वीरें भी हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स को पार्टी बनाया गया था। श्री अविनाश डी अघाव एडवोकेट थे और श्री एस बी यालकर वकील थे और श्री आर आर बागव एडवाइजर थे। तो साथियों जिस तरह से लगातार अपडेट आ रहे, जिस तरह से हाई कोर्ट जुडिशरी बॉम्बे बेंच ऑफ औरंगाबाद में रीट दाखिल की गई थी, जिसका तस्वीर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे बराबर चल रहा है, उसके संदर्भ में क्या जजमेंट आया है वह भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। जब हाई कोर्ट का डंडा पड़ता है तो बड़े बड़े चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे आम आदमी हो, सबके होश ठिकाने हो जाते हैं। साथियों जुडिशियल से जो जजमेंट आया था जिसमें शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के संदर्भ में आदेश दिया गया था, उसकी कॉपी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह तस्वीर आ रही है 16 अक्टूबर 2019 को यह उनके शिक्षा साक्षरता कर्मियों के पक्ष में निर्णय आया था, जिसमें स्पष्ट रूप से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि 1 माह के अंदर आप साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय देकर पूरी रिपोर्ट शासन स्तर पर पहुंचाएं। हम साथियों पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, आर्डर में क्या लिखा है वह चीज़ भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। मिस्टर यालकर इन द लर्नर एडिशनल गवर्नमेंट पेटिशनर फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 सबमिट दैट एफिडेविट इज फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 पैरा नंबर 7 and 8 of the affidavit filled by the respondent number 2 read this I say and submit the total amount screened by the central government in approximately rupees 29,91,34,872 रुपये। The central government as well as state government has approved and satisfied the realized amount rupees 26,71,27,422 out of which the amount rupees 25,63,26,977 are realized for distribute for the candidate in state. I say and submit that the scanned and approval grant the remaining grant up to the realized। तो तमाम लोगों के संदर्भ में पत्र जारी किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि टोटल जो अमाउंट भारत सरकार ने रिलीज किया है इसको आप लोग राज्य सरकार जो साक्षरता कर्मी हैं उनके भुगतान के संदर्भ में आया। पैरा नंबर 8 में लिखा था कि आई से एंड सबमिट दैट देयर आर सम outstanding and the grant are yet to be received from the central government. The demand are made by the authorized to the central government as well as state government according to the scheme unless and until the central government approves and selected the fund state share depend upon the same। 3 number है in view of the statement made in the affidavit in reply the respondent shall compile the said statement is submitted the which 1 month sum would be done stand over। यह जो जजमेंट आया था एसबी गंगा पुरवाल जो जज थे उनके द्वारा दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि तमाम साक्षरता कर्मियों का जो है मानदेय
जो स्टेट गवर्नमेंट को भारत सरकार से प्राप्त हुआ है उनको देकर पूरी स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी सरकार ने स्टेट बैंक को आदेश दिया कि जो साक्षरता कर्मियों का मानदेय है उनको तुरंत भुगतान किया जाए। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है, तमाम जगहों पर अभी मानदेय की राशि महाराष्ट्र में भी साक्षरता कर्मियों को नहीं मिला है, जहां पर लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अब जिस तरह से सरकार द्वारा हाई कोर्ट की अवहेलना की जा रही है, आने वाले समय में बहुत जल्द वहां के साक्षरता कर्मियों के मानदेय की राह आसान होगी। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से वही तस्वीरें आप तक पहुंचाता है, जो जानकारी निकल कर आती है वही चीज़ आप तक पहुंचाता है। साथियों, हम बराबर पूरे देश की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसे ही खबरें आ रही है झारखंड राज्य की तरफ से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने पत्र जारी कर तमाम संविदा कर्मचारियों की सूची मांगी गई है, जिसमें साक्षरता और स्कूली शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा गया है। इस संदर्भ में बैठक हो चुकी है। ऐसे ही खबरें छत्तीसगढ़ प्रांत से भी आ रही है। बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जहां पर लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी सरकार की तरफ से उनको पूर्ण रूप से आश्वासन दिया जा रहा है कि जैसे ही नई स्कीम चलेगी उसमें हम साक्षरता कर्मियों की सेवा जोड़ेंगे। राजस्थान के संदर्भ में वहां के प्रदेश संरक्षक, इस समय प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं मदन लाल वर्मा, ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि सरकार से हमारी वार्ता चल रही है, बहुत जल्दी साक्षरता प्रेरकों की सेवा बहाल की जाए। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो साथियों, उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, चाहे केंद्रीय योजनाओं में कार्य कर रहे हो चाहे स्टेट की योजनाओं में कार्य कर रहे हैं, उनकी पूरी सूची तलब की गई है और शासन भी अलर्ट हो गया है और तमाम लोगों की सूची बनाई जा रही है। जिस तरह से लगातार साक्षरता कल्याण समिति अभी 2 नवंबर को बड़ा प्रोटेस्ट किया था लखनऊ में, उनके संदर्भ में भी बोला गया है कि बहुत जल्द आपका मानदेय मिलेगा, जैसे ही भारत सरकार मानदेय रिलीज करती है आपका मानदेय दिया जाएगा। और तमाम राज्यों की हम बात करते हैं, चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना हो, तमाम ऐसे राज्य जिनका नाम छूट जा रहा है, जहाँ पे साक्षरता कार्यक्रम चल रहा था, तो हर जगह साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद सरकार स्तर से अभी तक उनका न बकाया मानदेय मिल पाया है। तमाम राज्य, हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से शासन स्तर से बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आपका मानदेय रिलीज कर दिया जाएगा, अब देखने वाली बात है कि सरकार किस तरह से इन साक्षरता कर्मियों को मानदेय को देती है। अब देखने वाली बात है। जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी फजीहत में सरकार फंसी है, क्योंकि लगातार साक्षरता कर्मी सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को भारत सरकार और अपने प्रदेश सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथियों, जिस तरह से पूरे देश में लगातार संघर्ष चल रहा है, जिस तरह से ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, यदि आने वाले समय में इन साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में सरकार कोई अपडेट नहीं देती है, जिस तरह से तमाम राज्यों से खबरें निकल कर आ रही है। अभी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य से, जहां पर तमाम विधायक भी अनुशंसा पत्र मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जैसे ही सत्र की प्रारंभ होगी हम आपका मुद्दा को उठाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। तो साथियों, लगातार साक्षरता कर्मी इस विषम परिस्थिति में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे साथी हैं जो घर बैठकर केवल जॉब पाना चाहते हैं और केवल फ़ोन के माध्यम से, केवल अपने कमेंट करके चाहते हैं कि हमारी नौकरी मिल जाए, संविदा बहाली हो जाए। तो साथियों, संभव नहीं है। जिस कार्यक्रम में देश के 5.5 लाख लोग कार्य करते हों, अभी लखनऊ में 2 नवंबर को प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे 100 का संख्या भी नहीं पहुँच पाया और लोगों को मानदेय चाहिए, संविदा बहाली चाहिए। इस विषम परिस्थिति के जिम्मेदार कहीं न कहीं आप हैं। जिस तरह से तमाम कोर्टों का आर्डर हमारे फेवर में आया है, जिस तरह से तमाम राज्यों के लोगों ने आज संघर्ष किया, आज उनको जॉब मिलने की स्थिति बनी है। लेकिन साथियों, इसी तरह हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। यदि आप किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ ट्विटर और तमाम जो पोर्टल हैं उनके माध्यम से अपनी आवाज़ अपने सरकार तक पहुंचाओ। निश्चित साथियों, सरकार दबाव में आकर, क्योंकि आने वाले हैं कुछ समय में तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी द्वारा उनको घोषणा पत्र में रखा गया है और तेजस्वी यादव ने तमाम सभाओं में साक्षरता कर्मियों का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आने पर हम इनकी सेवा को बहाल करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को उजागर किया है और सरकार को दबाने का प्रयास किया है। तो साथियों, लगातार प्रयास से ही सब कुछ संभव है, लेकिन घर बैठकर केवल आपको जॉब चाहिए तो यह संभव नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने संघर्ष किया, आज हाई कोर्ट ने उनको फिर सरकार को एक फिर रिपीट मांग की है। वहाँ मानदेय नहीं मिलता है तो उनके ऊपर कोर्ट ऑफ क्लेम होगा। साथियों, धन्यवाद।